हे गाइस, आई एम अज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक चैनलर हूँ एंड आज का रीडिंग बहुत ही खास है बिकॉज आई थॉट कि अक्सर हम लोग बैठ के सोचते हैं कि मतलब काश कोई ऐसा पर्सन मेरे लाइफ में होता। एटलीस्ट मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि काश कोई ऐसा दोस्त मेरे लाइफ में होता जो मुझे ऐसे ऐसे समझता है एक्सेट्रा। एटलीस्ट मैं तो ऐसा करती हूँ। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि शायद से काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि वो कौन पर्सन है जो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपके जैसे पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में कि काश इस पर्सन जैसा मेरे लाइफ में कोई होता। ओके, एंड यस, यू माइट नो दिस पर्सन। हो सकता है कि ये आपके लाइफ में है, हो सकता है कि नहीं है। ओके, तो आई बी वेरी क्लियर अबाउट इट। हो सकता है कि ये पर्सन नहीं है बिकॉज मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि हम जिसको चाहते हैं वो हमारे लाइफ में नहीं होता है। दैट इज वाई वी आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट देम, राइट? दैट इज वाई हमारे मन में वो ख्वाहिश जग रही है कि काश ऐसा दोस्त या फिर काश ऐसा पार्टनर हमारे लाइफ में होता, काश ऐसा मेंटोर हमारे लाइफ में होता, एटसेट्रा। ओके, सो आज के रीडिंग में हम क्लैरिफायर्स लाएंगे कि कौन पर्सन है जो आपको अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो रोमांटिक सेंस में कर सकते हैं, वो प्लेटोनिक सेंस में कर सकते हैं, वो किसी भी और वे में कर सकते हैं। तो उस चीज़ को लेके भी हम देखेंगे कि कैसे टाइप के रिलेशनशिप को वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। सो आप देख सकते हो कि मैंने 3 इमेजेस रखी हैं आपके स्क्रीन पे। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना कि उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प दे रखे हैं। कुछ लोग को एक ग्रुप से अट्रैक्टेड फील हो सकता है, कुछ लोग को 2 से हो सकता है, कुछ लोग को 3 से हो सकता है, एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन। गो विथ योर इंट्यूशन एंड जितने ग्रुप से भी अट्रैक्टेड फील हो उनके रीडिंग सुनना। टेक द मैसेजेस दैट रेजोनेट एंड लेट गो ऑफ एनी मैसेजेस दैट डोंट रेजोनेट। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि करंटली आपको कौन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऑल्सो अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग करानी है मुझसे, मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, तो आप उस लिंक को क्लिक करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। Right, so let's begin with your question. Group 1. We have Peaceful Among the Thorns, Cat, Eclipse, Hug, the Mask, and Two of Swords. Okay. So सबसे पहली चीज़ कि ये पर्सन जो है ना, ये अकेले रहना पसंद करते हैं या फिर इंट्रोवर्टेड है या फिर बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव है। ओके, आई एम सेंसिंग कि ये पर्सन हो सकता है या तो इंटरमीडिएट सोल है या फिर ओल्ड सोल है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा समझदारी है। अगर ये न्यू सोल भी है तो भी ये लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन से गुजरे हैं कि इनको पता है कि रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है। ये ख्याली पुलाव में नहीं जीते हैं। ओके, ऑल्दो इस पर्सन को बिलीव है कि अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं या फिर इनको जैसा पार्टनर चाहिए या फिर इनको जैसा फ्रेंड चाहिए वैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, बट इनको कहीं ना कहीं नहीं पता या फिर इस बात पे बिलीव नहीं है कि वो वैसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं एंड अपने लाइफ में ला सकते हैं। दिस पर्सन इज ऑल्सो वेरी काइंड। वो दूसरों की मदद बहुत करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो खुद को इग्नोर करके दूसरों की हेल्प करते हैं। कभी कभी दूसरे अगर कुछ नेगेटिव करे तो उसको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं। ओके, तो दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स कि अगर किसी ने कुछ खराब किया तो उसने क्यों खराब किया, एंड उस वजह से ये माफ़ी, ओके, फॉरगिवनेस अपने अंदर ला पाते हैं उस पर्सन के लिए। दे आर वेरी वे अहेड ऑफ देयर एज बिकॉज ऑफ द लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो लाइफ में इन्होंने जो जो चीज़ें झेली हैं, देखी है, उसकी वजह से ना उनका एक्सपीरियंस बहुत अलग है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ है इनमें। माइंड इनका बहुत ज़्यादा ग्रो है। माइंड इनका बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड है। दिस पर्सन इज ऑल्सो समवन जो कि झंझट झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं, अपने लाइफ में अच्छे से जीते हैं। ओके, गुड कर्मा में बिलीव करते हैं एंड दे फील कि अगर मैं अच्छा करूं तो आई शुड नॉट एक्सपेक्ट कि सामने वाला भी अच्छा करेगा मेरे लिए। ओके, तो ये चीज़ इनको लाइफ ने बहुत बार खराब तरीके से सिखाई है, जिस वजह से नाउ दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स कि ओके, भले ही लाइफ खराब क्यों ना हो, मैं अच्छा रहूंगा। आई शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनी वन, बट आई विल नॉट बिकम बैड। ओके, ये पर्सन ऑल्दो अकेले खुद मैनेज कर लेते हैं हर चीज़ें। ओके, करंटली दिस पर्सन इज सिंगल, बट इनको कभी कभी ऐसा
डेफिनेटली लगता है, दिन में एक बार तो एटलीस्ट ऐसा लगता है कि काश कोई ऐसा पर्सन होता जो मुझे दिल से समझता, जो मेरे इनर सेल्फ को समझता, जिसको मुझे समझाना ना पड़े, जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना देना पड़े। बिकॉज़ ये पर्सन दूसरों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स देते हैं, बट इनको वापस नहीं मिलता है दूसरों से, ओके? तो दिस पर्सन इज़ अ वेरी बिग गिवर। तो दिस पर्सन जस्ट फील्स कि काश मेरे लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होता जो मेरे लिए भी उतना करता, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, मॉनिटरली, जितना मैं उनके लिए कर रहा हूँ, भले ही वो फ्रेंड हो, भले ही वो लाइक रोमांटिक पार्टनर हो। बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं इन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि मतलब ये परफेक्शनिस्ट मेंटालिटी है शायद से, ओके? आई डोंट नो कि ये एक्चुअली में परफेक्शनिस्ट मेंटालिटी है कि नहीं इनका, बट इन्हें लगता है कि लाइक ये परफेक्शनिस्ट मेंटालिटी है। शायद से मुझे जो जो चीज़ें किसी एक पर्सन में चाहिए, उस पर्सन को दोस्त बनाने के लिए या फिर उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, वो शायद से मुझे कभी मिल ही नहीं सकती है। दिस पर्सन इज ऑल्सो क्वाइट मिसअंडरस्टूड बाई अदर्स। तो जस्ट बिकॉज ये खुद में रहना पसंद करते हैं या फिर उतना गॉसिप्स पसंद नहीं करते हैं, उतना ज़्यादा दूसरों के साथ मतलब बिना मतलब का घुलना मिलना नहीं पसंद करते हैं, ऑल्दो ही इज़ काइंड बट ही इज़ लाइक मुझे थोड़ा सा मैस्कुलिन एनर्जी इनसे फील हो रहा है एज ऑफ नाउ, इसलिए मैं ही बोल रही हूँ, बट इट कैन बी एनी जेंडर, ओके? ये पर्सन किसी भी जेंडर के हो सकते हैं, बट मैं बस कॉमन वे में सेंटेंस को बोलने के लिए ही यूज़ कर रही हूँ अभी के लिए, ओके? तो यस, जस्ट बिकॉज ये खुद में रहना पसंद करते हैं, काफ़ी सारे लोग इनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि ये काफ़ी हद तक आपके जैसे हैं। तो हो सकता है कि अगर आप इस रीडिंग को सुनो तो आपको लगे कि अरे मेरी ही एनर्जी है, मैं ही ऐसी हूँ या ऐसा हूँ, ऑलराइट? तो नो दैट कि हम अकेले एक टाइप के नहीं होते, राइट? हमारे जैसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, बट वही बात है कि मिलते हैं कि नहीं वैसे लोगों से, वो अलग बात है एकदम ही। बट नो दैट कि यस, मुझे काफ़ी लोगों के लिए फील हो रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी, इस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी ज़्यादा आपसे भी मिलते जुलते हैं, फॉर सम पीपल, सबके लिए नहीं। तो यस, लोग इनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि ये अलग थोड़ा सा रहते हैं, कि सबके लिए बहुत कुछ करेंगे बट इनका इनर सर्कल काफ़ी छोटा है। किसी को अगर फुल्ली इनको ट्रस्ट करना हो ना, लाइक ये किसी को फुल्ली ट्रस्ट नहीं करते हैं, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, लेकिन 100% ट्रस्ट किसी को ये नहीं करते हैं क्योंकि इनको बहुत सारे धोखे मिले हैं पहले। बिना मतलब के एक्स्ट्रा बातें नहीं करते हैं ये पर्सन, जितना ज़रूरत उतना ही बोलते हैं, जितना ज़रूरत जिसको जितना बोलना है उतना ही बोलते हैं, ओके? तो ही इज़ वेरी वाइज़ अबाउट किसके साथ कैसा कॉन्वर्सेशन करना चाहिए। ये पर्सन थोड़े से सेंसिटिव भी हैं, ओके? हो सकता है कि एम्पैथ भी हो, बिकॉज़ मुझे कुछ-कुछ लोगों के लिए एम्पैथ की एनर्जी फ़ील हो रही है। एनर्जी रीड कर लेते हैं ये पर्सन एंड नियत भी समझ लेते हैं ये पर्सन दूसरों का, ओके? तो इनको पहले से लाइक इनका ये स्किल है कि इनको पहले से काइंड ऑफ पता चल जाता है कि सामने वाले पर्सन का क्या इंटेंशन है या फिर क्या सच में उनका एक्चुअल फेस है, ऑलराइट? काफ़ी शांत स्वभाव के पर्सन हैं। आप बोल सकते हो कि ही इज़ एम्बिवर्ट, ओके? तो कुछ जो सिलेक्टिव लोग हैं इनके इनर सर्कल के, उनके सामने ये एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ बिहेव करेंगे, ऑलराइट? लेकिन 80% लोगों के सामने ये एक इंट्रोवर्ट के टाइप बिहेव करेंगे, ओके? शाई नहीं है, आउटगोइंग है काफ़ी ज़्यादा। इन्हें रिश्तों के कॉम्प्लिकेशंस नहीं पसंद, बट एन्जॉय करना पसंद है, ओके? लाइक दिस पर्सन इज़ नॉट शाई, तो कहीं पे अकेले जाने बोलो, अकेले घूमने जाने बोलो, दिस पर्सन विल बी अप फॉर इट। लेकिन जहाँ पे होता है कि एक ग्रुप बना के चलो कहीं पे चलते हैं, ऐसे ही ग्रुप बना के चलना है, वैसे टाइप के नहीं है ये। अकेले भले ही कोई जगह पे जाएँगे, लेकिन ऐसे लोगों के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं करेंगे जिनको वो दिल से प्यार नहीं करते हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं ये पर्सन, बट इमोशनल हैं, ओके? सेंसिटिव हैं। तो इनको बातें
लाइक सोचो किसी ने कुछ खराब बोला, इनको वो बात बुरी लगेगी, बट एट द सेम टाइम वो खुद को समझाएंगे कि ओके इसने इस वजह से ये बात बोला, ये खुद हर्ट है इसलिए इसने ये बात बोला, ओके। तो इमोशनली स्ट्रांग है बट एट द सेम टाइम सेंसिटिव भी है। इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से जब लोग इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं ऑटोमेटिकली लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो बोल सकते हो कि ये पर्सन ऐसे हैं कि दूसरे लोग इनके पीछे पड़े रहते हैं कि यार चलो बात करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, या फिर टाइम स्पेंड करते हैं, घूमने जाते हैं एक्सेट्रा, बट इन्हें दूसरों की एनर्जी उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है, बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी ग्राउंडेड, बहुत ग्राउंडेड है। दिस पर्सन इज ऑल्सो अ ह्यूमैनिटेरियन, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि दूसरों के लिए सेल्फलेस चीज़ें करना पसंद करते हैं, भले ही एनिमल्स के लिए हो, भले ही दूसरे लोगों के लिए हो, गरीबों के लिए हो एक्सेट्रा। एंड इनका मन इतना अच्छा है कि लाइक आई डोंट नो ये अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है, बट इट्स लाइक कि ये अपने दुश्मन का भी हेल्प करेंगे, इनका मन ऐसा है। दुनिया के सामने ये एक बहुत ज़्यादा चार्मिंग या फिर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के स्वरूप में नज़र आते हैं। तो कोई भी पर्सन जो इनको इनके काम करते हुए देख ले, या फिर पढ़ाई करते हुए देख ले, या फिर ऊपर से जो भी इनको देखता है ना, उनका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही पॉजिटिव होता है इनके लिए। एंड दूसरे पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड एंड बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड फील करते हैं इस पर्सन को देख के, उनके मैनरिज्म्स को देख के, उनके बात करने के तरीके को देख के, ओके जिस तरीके से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो दिखते हैं। ऑलराइट, तो सब चीज़ को मिला के दूसरों का एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंप्रेशन होता है इनको लेके। लेकिन अंदर ही अंदर ये पर्सन लाइक इट्स लाइक कि उन्हें लगता है कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि मैं जो ट्रू पर्सन हूँ, मेरा जो अंदर वाली पर्सनालिटी है, मेरे लाइफ में एक भी पर्सन को नहीं पता कि मैं एक्चुअली मैं क्या हूँ। ओके, दिस पर्सन लिटरली फील्स लाइक दैट कि इनके लाइफ में कोई भी नहीं है जो इनको 100% समझता हो या फिर इनकी तरह हो 100%। ओके, तो जिस वजह से दे फील लाइक कि वो दुनिया के लिए एक मास्क अपने ऊपर लगा के रखे हुए हैं। ऑल्दो वो फेक नहीं है, वो बिल्कुल भी फेक नहीं है, बट उन्हें लगता है कि ये बस मेरे पर्सनैलिटी के 10% को समझ पाते हैं लोग, बाकी 90% मेरे पर्सनैलिटी के हिस्से को लोग समझ ही नहीं पाते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी प्रैक्टिकल इन लाइफ, जिस वजह से वो टाइम एंड अगेन नेगेटिव चीज़ों को एंड जो लोग उनके लिए और नहीं रेजोनेट करते हैं उन चीज़ों को जाने देते हैं वो। ओके, सो दिस पर्सन बिल्ड्स अप हेल्दी बाउंड्री। तो अगर सोचो कोई एक फ्रेंड है जो 5 साल पुराना है एंड अभी उनके लाइफ में नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो ऑन अ डेली बेसिस उस पर्सन के साथ टेक्स्ट करेंगे, लेकिन अगर कभी उस पर्सन को ज़रूरत पड़े एंड वो पर्सन इनको कॉल करे, तो ये उनको हेल्प करने के लिए रेडी है। ओके, तो डेली बेसिस कम्युनिकेशन वो दूसरों के साथ उतना रखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी को मदद की ज़रूरत पड़े तो डेफिनेटली वो मदद करते हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन दैट इज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। ग्रुप नंबर 1, आप ट्राई करना। हो सकता है कि कुछ कुछ लोग के लाइफ में ऑलरेडी ये पर्सन एग्जिस्ट करते हो सकता है कुछ कुछ लोग के लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज दिस रीडिंग इज नॉट अबाउट दैट, वो तो एक अलग ही टॉपिक हो गया। सो एनी हाउ यू कैन बी योर ओन जज एंड काउंट कर सकते हो कि क्या क्या पर्सनैलिटी किसी के साथ मैच की है। ऑलराइट, सो यस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी। ग्रुप नंबर 1, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि कौन पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्सो किसी को अगर मुझसे पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। राइट, सो फर्स्ट वी हैव ब्लाइंडेड टू पेन, प्रेइंग मैंटिस, रैबिट, स्पेल, लाइटहाउस, the Queen, and 3 of Cups. Okay. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम सेंसिंग कि इस पर्सन को बहुत ही रिसेंटली बिट्रेयल मिला है, या फिर इनका कोई एक ऐसा रिश्ता टूटा है जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टूटेगा। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा पेन है इनके हार्ट में, काफ़ी ज़्यादा अनहील्ड इमोशंस हैं, काफ़ी सारे सप्रेस्ड इमोशंस भी हैं। मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन ना, इनका एक बहुत ही डिफेंस, बहुत बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म ये है कि ये प्रिटेंड करते हैं कि ये ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड
ये ठीक नहीं होते हैं। तो व्हाट दिस पर्सन डज इज अपने जो इमोशंस हैं, जो हर्टिंग्स हैं एट्सेट्रा, इसको ये कहीं ना कहीं बस छुपा के रखते हैं अपने मन में। इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट आउट, ये बस खुद में सफ़र करते हैं, बट ऊपर ही ऊपर वो दिखाते हैं कि आई एम फाइन, आई एम गुड, मैं एकदम ठीक हूँ। फ्रेंड्स के साथ भी वैसे ही हैंग आउट करते हैं, अपना काम भी वैसे ही करते हैं, अपनी स्टडीज़ भी वैसे ही करते हैं। ओके, तो दूसरों को आइडिया नहीं होता है कि कितने नेगेटिविटी के थ्रू या फिर कितने हार्ट ब्रेक एट्सेट्रा के थ्रू जा रहे हैं। जैसे सेलिब्रिटीज़ का आप देख लो, कुछ कुछ परफॉर्मेंस आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, एंड स्पोर्ट्स प्लेयर्स भी ऐसे होते हैं कि कुछ खराब उनको इंसिडेंट सुनने में आया जस्ट बिफोर उनके परफॉर्मेंस के। ओके, जैसे एक वीडियो में मैंने देखा था कि केटी पेरी, उनको स्टेज परफॉर्मेंस देना था, उसके जस्ट पहले उनको पता चला कि उनके हस्बैंड उनको डिवोर्स कर रहे हैं, बट उन्होंने शो कैंसिल नहीं किया। ओके, वो शो पे जाके एकदम वैसे ही परफॉर्म की एज इफ कुछ हुआ ही नहीं हो, ऑलराइट, बट उसके जस्ट पहले ही शी वॉज जस्ट क्राइंग। तो ऐसे काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इस पर्सन का है कि नो मैटर कितना भी ब्रेक डाउन क्यों ना कर जाए, दूसरों के सामने ये खुद को एकदम ठीक दिखाते हैं, राइट, एंड अपनी ड्यूटीज कर्तव्य अपना करते जाते हैं। ये पर्सन किसी ना किसी पर्सन के साथ अब्यूजिव रिलेशनशिप में थे, भले ही वो फिजिकल अब्यूज हो या फिर मेंटल अब्यूज हो या फिर इमोशनल अब्यूज हो। ओके, एंड जरूरी नहीं है कि रोमांटिक रिलेशनशिप हो। बहुत लोग का आई एम सेंसिंग की पिकिंग अप कि शायद से ये इनके पेरेंट के साथ है, किसी न किसी पेरेंट के साथ ये अब्यूजिव रिलेशनशिप में रहे हो, या फिर शायद से फ्रेंड के साथ या फिर अपने सिबलिंग के साथ, बट कोई ना कोई एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर इनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था, अब्यूजिव था बोल सकते हैं, जिस वजह से आई एम सो सॉरी, जिस वजह से वो काइंड ऑफ डरते हैं किसी को भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है जो इनके अंदर छुपा हुआ है, एंड उस वजह से भी लाइक दिस पर्सन डज नॉट बिलीव कि बहुत अच्छे लोग दुनिया में हैं, या फिर अगर कोई अच्छा इंसान मिल भी जाए इनको, भले ही वो अच्छा दोस्त हो या फिर भले ही वो अच्छा पार्टनर हो, एक बैक ऑफ द हेड एक हमेशा एक इनका डर चलता है, एक डाउट चलता है कि कहीं कल जाके ये पर्सन खराब ना हो जाए, कल जाके ये रिश्ता बिगड़ ना जाए, कहीं ये पर्सन चेंज ना हो जाए आगे चल के एट्सेट्रा। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा फियर ड्रिवन है ये पर्सन रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स के मामले में। बट दिस पर्सन इज वेरी इनोसेंट ऑन देयर ओन। ये पर्सन खुद बहुत अच्छे इंसान है, बहुत इनोसेंट है, एक अलग सा बचपना इनमें है, दूसरों का हेल्प करते हैं ये बहुत ज़्यादा, दूसरों के इमोशंस को समझते हैं, दूसरों के एक्शंस को समझते हैं, अडेप्टेबल भी हैं। ओके, तो चीज़ें अडेप्ट कर लेते हैं ये बहुत ईजिली। थोड़े से शाई हो सकते हैं इनिशियली। ओके, जब भी किसी के साथ बातचीत वगैरह करना हो तो इनिशियली शायद से थोड़ा सा शाई हो सकते हैं, या फिर उतना जल्दी ये ओपन अप नहीं होते हैं। एक चीज़ मुझे फील हो रही है कि शायद से ये पर्सन फिक्शन लवर है, या फिर कुछ ना कुछ बुक्स, एनिमे वगैरह उस सब में इंटरेस्ट है उनको। इट्स लाइक फिक्शन गिव्स देम एस्केपिज्म। तो इनको या तो बुक्स पढ़ना पसंद है, या फिर एनिमे देखना पसंद है, या फिर कार्टून देखना पसंद है, या फिर सीरीज देखना पसंद है, एंड उससे वो बस एस्केप करते हैं अपने पेन से, अपने रियलिटी से। दिस पर्सन वॉन्ट्स समवन हु इज एग्जैक्टली लाइक यू। ओके, तो देखो ये रीडिंग इस बारे में है कि आप जैसा इंसान कौन ढूंढ रहा है, ऑलराइट। तो दे नीड अ पर्सन हु इज एग्जैक्टली लाइक यू, बट उन्हें इस चीज़ पे बिलीफ ना फिक्शन की वजह से है, मुझे ये फील हो रहा है। बिकॉज मे बी ये कभी कोई कैरेक्टर पढ़े हैं, या फिर किसी कैरेक्टर को देखे हैं, उसके थ्रू इनके दिमाग में आया है कि ओके काश ऐसा काइंड ऑफ कैरेक्टर या फिर ऐसा काइंड ऑफ पर्सनैलिटी वाला पर्सन मेरे लाइफ में होता। इस पर्सन में ना एक अलग सा इनोसेंस एंड एक अलग सा बचपना है। दिस पर्सन बिलीव्स इन मैजिक, लिटरली दे बिलीव इन मैजिक। तो इन्हें लगता है कि लाइक चीज़ें, अगर कोई चीज़ दिल से चाहो तो वो डेफिनेटली हमें मिल जाती है, एंड ये इनका काइंड ऑफ लाइफ का मोटो है, स्पेशली फिजिकल चीज़ों को मैनिफेस्ट करने
से रिलेटेड। लाइक अगर कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना हो, उनका ये मोटो है कि भले ही दूसरे लोग नेगेटिव क्यों ना बोले, इनका ये मोटो है कि नहीं, अगर इस चीज़ में अपना बेस्ट दूँ तो मुझे ये ज़रूर से मिलेगा। बच्चे बहुत पसंद है इनको, एनिमल्स बहुत पसंद है इनको, एंड ये किसी भी एज ग्रुप के साथ फिट हो जाते हैं। अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बात करना इनको आता है, एंड इनको न्यू चीज़ें सीखना पसंद है। बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है इनमें। दुनिया के हर जगह में ट्रैवल करने का मन होता है शायद से इनको, या फिर हर एक चीज़ सीखने का मन करता है, हर एक हॉबी उठाने का मन करता है। नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस इनको बोरिंग लगती हैं। लाइक अगर कोई इनसे पूछे कि क्या हाल चाल है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, इसके लाइफ में क्या चल रहा है, वो धीरे धीरे उस पर्सन के लाइफ से हट जाएंगे या फिर उतना ज़्यादा उनसे बात नहीं करेंगे। बट अगर कोई इनके लाइफ में इनपुट डाले कि पता है एस्ट्रोलॉजिकली ये चीज़ें होती है, एस्ट्रोनॉमिकली ये चीज़ें होती है, जियोग्राफी में ये चीज़ें, ओके, तो दिस पर्सन लव्स न्यू नॉलेज, लव्स इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस, दिस पर्सन लव्स कि आप कुछ नया लाओ इनके लाइफ में। ऑलराइट, इनको एज ग्रुप मैटर नहीं करता है। अगर कोई इनसे 20 साल भी बड़ा है लेकिन वो पर्सन इनके लाइफ में इंटरेस्टिंग चीज़ें ला रहा है, एंड इस पर्सन को लगता है कि वो दूसरे वाले पर्सन पैशनेट है किसी चीज़ को लेके, ओके, पॉजिटिव माइंडेड है, एनर्जी पॉजिटिव है, तो वो डेफिनेटली उनके फ्रेंड बनना चाहेंगे। तो एज डज नॉट मैटर फॉर दिस पर्सन। उन्हें जिंदा दिली चाहिए लोगों में। दिस पर्सन रियली फील्स कि इनके लाइफ में एज ऑफ नाउ जितने भी लोग हैं वो उतने ज़्यादा जिंदा दिल नहीं है। दे आर मोर स्टक ऑन देयर प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा झेली हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि ये अपने प्रॉब्लम से निकल के आ पाते हैं। जबकि मैक्सिमम लोग जो इनके लाइफ में हैं, इनफैक्ट सारे लोग जो इनके लाइफ में हैं, दिस पर्सन फील्स कि वो लोग अपने प्रॉब्लम्स को ही अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। इस इंसान के सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो इन्हें बॉक्स में फिट होना नहीं पसंद है। इन्हें अलग अलग चीज़ें करना पसंद है। भले ही उन चीज़ों में वो फेल हो जाए, लेकिन उन्हें करना पसंद है। अफसोस के साथ इनको इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाना है। सो बहुत ही ज़्यादा जिंदा दिल पर्सन है। मुझे इनमें फेमिनिन एनर्जी थोड़ी ज़्यादा फील हो रही है, तो ये जेंडर के साथ नहीं है, ओके, ये मेल भी हो सकते हैं, लेकिन एनर्जी सब में मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों होती है, राइट? तो इनकी फेमिनिन एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, ओके। तो शायद से ये अपने इमोशन से ज़्यादा कनेक्टेड है, या फिर दूसरों के लिए सहानुभूति अपने दिल में बहुत ज़्यादा कैरी करते हैं, या फिर दूसरों के दर्द को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। बिकॉज मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि लाइक क्रिएटिविटी का भी एसेंस मुझे इनमें फील हो रहा है। तो मे बी ये क्रिएटिव है, या फिर खाना बनाने में अच्छे हैं, या फिर जो भी चीज़ जिसमें एक क्रिएटिव एनर्जी चाहिए उन चीज़ों में अच्छे हैं। ऑलराइट, वेरी फिजिकली अट्रैक्टिव। इन्हें नहीं पता कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है दूसरों के नज़रियों में, लेकिन दूसरों के नज़रियों में सच में ये पर्सन बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव है। थोड़ा सा रिस्की पर्सन भी है, ओके, इनको रिस्क लेना पसंद है, अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ के चीज़ें करना पसंद है, इनको चैलेंजेस पसंद है। इनको कोई चीज़ ना करने बोलो, वो उल्टा वो करके ही रहेंगे, ओके। तो इनको लाइक चैलेंज नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो दूसरे पर्सन को गलत प्रूफ करा के रहेंगे। तो ऐसा वाला एक टेंडेंसी भी इनमें है। आई एम सेंसिंग कि ये अपने फैमिली के, अपने ब्लड लाइन के चेन ब्रेकर हैं। तो कुछ ना कुछ पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न इनको ब्रेक करना है, इनसे ब्रेक डेफिनेटली होगा वो चीज़। And this person also gets attracted to like kind of dangerous things, okay, क्योंकि ये इनका एक, ओके, क्योंकि उनका एक नेगेटिव रिश्ता भी रहा है किसी पर्सन के साथ काफ़ी कम उम्र से। उस वजह से ना इन्हें पता नहीं चलता है, बट दिस पर्सन गेट्स अट्रैक्टेड टू रेड फ्लैग्स एज वेल। तो भले ही दिल्ली ख्वाहिश है कि एक अच्छा पर्सन आए, बट ऑन सर्फेस लेवल ये ऐसे लोगों से अट्रैक्टेड होते हैं, या फिर ऐसे लोगों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो कि रेड फ्लैग्स हो,
जिस वजह से शायद से इनको आपको मैनिफेस्ट करने में दिक्कत आए, बिकॉज इनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को पकड़े हुए है, उसी पास्ट के एक्सपीरियंसेस को पकड़े हुए है, बचपन के एक्सपीरियंसेस है, जो भी अब्यूज वगैरह वो था. दैट्स वाई रेड फ्लैग्स एक्साइट दिस पर्सन. एंड अगर ये पैटर्न कंटिन्यू रहा, प्रॉबली ये किसी अच्छे इंसान के साथ खुश नहीं रह पाएंगे एंड नेगेटिव लोगों को ही अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते रहेंगे. हो सकता है कि यही वो चेन है जो उनको अपने फैमिली का ब्रेक करना है. सो आई होप दिस पर्सन रियलाइजेस दिस थिंग. बाकी हम सेंसिंग कि ये एक बहुत ही अच्छे पर्सन है. स्पेशली दिस पर्सन इज अ वेरी गुड सपोर्टर, अ वेरी गुड फ्रेंड, अ वेरी गुड गाइड. ओके, इनको दूसरों को हेल्प करना, गाइडेंस देना बहुत अच्छा लगता है. एंड बहुत सही एडवाइसेस ये दूसरों को देते हैं. इनकी वजह से कितने सारे लोगों ने लोगों को डायरेक्शन मिला है लाइफ में, या फिर कितने सारे लोगों को हेल्प मिली है अपने लाइफ में. भले ही वो चीज़ें खुद के लिए इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, बट वो दूसरों को सही डायरेक्शन दिखा पाते हैं. तो सोचो, उनको पता है कि ये एक एडवाइस है जो ये अगर खुद भी फॉलो करेंगे तो भी उनके साथ भी बहुत अच्छा होगा, बट खुद फॉलो नहीं करते, बट सामने वाले को बोलते हैं. बट क्योंकि इन्होंने बोला सामने वाले को, इसलिए सामने वाला वही चीज़ करने लगता है और उसको फायदा दिखता है. और राइट, तो इनमें ये लाइक बोल के किसी को कन्विंस कराने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है इनमें. बाकी दिस पर्सन इज अ वेरी वार्म हार्टेड पर्सन. इनका दिल कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा ये अच्छे ही रहेंगे, दूसरों के लिए अच्छा ही करेंगे. थोड़े से ज़्यादा ओवर एक्सटेंटिव हैं. ओके, तो लाइक खुद दूसरों के लिए ज़्यादा ही कभी कर देते हैं. ओके, एज आई सेड कि नेगेटिव लोगों से ये अट्रैक्टेड होते हैं, तो भले ही वो फ्रेंड्स हो, भले ही वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हो, भले ही वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स हो. दिस पर्सन ओवर एक्सटेंड्स देमसेल्व्स टू द रॉन्ग पीपल. वो ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं या फिर हेल्प कर देते हैं जो इनको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे. एंड कभी कभी लाइक बहुत टाइम्स, इनफैक्ट कभी कभी नहीं, दूसरों को कंफर्टेबल बनाने के लिए खुद को छोटा दिखाते हैं. यस, सो दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग कि ये है वो पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बेस्ड ऑन देयर सबकॉन्शियस माइंड आई डो नॉट नो कि वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे कि नहीं. सो एनी हाउ, दिस वॉज अबाउट टुडेज टॉपिक. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट अस सी कि करंटली आपको कौन पर्सन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. वी विल सी देयर एनर्जीज, रीड हु दे आर. एंड किसी को अगर मुझसे पेड प्राइवेट रीडिंग करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. राइट, सो वी हैव हाइडिंग योर ट्रू सेल्फ, फैमिली, awakening, gemstone, the lover, and the 3 of wands. Right, okay. जैसे ये पर्सन काफी ज्यादा मिसअंडरस्टूड है. ऑलराइट, एज ऑफ नाउ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई उन्हें समझ नहीं पाता है, इनफैक्ट गलत समझता है. ओके, बोलते ये बात एक है, दूसरे लोग उसे अलग वे में ले लेते हैं. तो एज ऑफ नाउ दिस पर्सन इज क्वाइट हार्ट ब्रोकन. ओके, उन्हें विश्वास नहीं होता है कि कोई ऐसे लोग भी हैं जो इन्हें अच्छे से समझ पाए. ओके, उनके खुद के लाइफ में लाइक आप जैसे इंसान की बात नहीं कर रही हूँ जिनको वो अभी तक नहीं जानते हैं, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि ये पर्सन आपके लाइफ में एज ऑफ नाउ नहीं है. ऑलराइट, सो क्वाइट डिसअपॉइंटेड रिगार्डिंग उनके हर एक करंट रिलेशनशिप्स, भले वो पर्सनल हो, भले वो रोमांटिक हो, भले ही वो प्रोफेशनल हो. ऑल्सो इनके फैमिली कंडीशंस ऐसे हैं कि इन्हें खुद को छुपाना पड़ता है. ऑलराइट, इनके ट्रू सेल्फ को छुपाना पड़ता है. हो सकता है कि अपनी जेंडर आइडेंटिटी को छुपानी पड़ती है. हो सकता है कि अपने जो इनके मेंटल डिसीजंस हैं उनको छुपाने पड़ते हैं. हो सकता है कि इनको अगर किसी चीज़ से प्यार है,
किसी प्रोफेशन से प्यार है तो उसको छुपाना पड़ता है, या फिर उनके खुद के तौर तरीके वो छुपाना पड़ता है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ जीते हैं एज ऑफ नाउ, बिकॉज दैट इज़ द मेन थिंग दैट आई एम सेंसिंग इन दिस पर्सन्स एनर्जी, कि उनका खुद का लाइफ ओके उनके अकॉर्डिंग नहीं चल पाता है। एंड दैट इज़ सो सैड, दैट इज़ रियली सैड। इनके फैमिली के तौर तरीके, उनका लाइक फैमिली के वैल्यूज़, फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशंस, फैमिली का आउटलुक, परसेप्शन एट्सेट्रा, वो हर चीज़ इनसे अलग है। एंड मुझे लगता है कि ये गलत जगह पे इन्होंने जन्म ले लिया है। फ्रेंड्स वगैरह से भी उतने ज़्यादा खुश नहीं है, बिकॉज दे फील कि लाइक आसपास के लोग बहुत ज़्यादा शैलो हैं एंड दे नीड समबडी हु इज़ क्वाइट डीप, भले ही वो फ्रेंडशिप में हो या फिर भले ही वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स में हो। सो दे जस्ट फील कि मैं एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज लाइफ जी रहा हूँ। खुश नहीं है वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड एट टाइम्स दे जस्ट इमेजिन कि काश मेरे लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होता, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड वो जो काश मेरे लाइफ में वाली सेंटेंस है ना, उसमें वो जो जो चीज़ें सोचते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है आपके खुद के सेल्फ से। ऑलराइट, सो द पर्सन ऑफ देयर इमेजिनेशन मैचेस यू। उन्हें नहीं पता कि आप एग्जिस्ट करते हो, बट इट्स जस्ट अ विशफुल थिंकिंग, काश मेरे लाइफ में कोई ऐसा 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 पर्सन होता। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि इनमें काफ़ी ज़्यादा लाइक इनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी भी है। तो हो सकता है कि इनको पढ़ाई के लिए ज़्यादा प्रेशर किया जाता है, या फिर जॉब के लिए ज़्यादा प्रेशर किया जाता है, या फिर जितना ये कमाते हैं इनको खुद एंजॉय नहीं कर पाते हैं, शायद से जिम्मेदारियां लेनी पड़ती है दूसरों की। ऑल्सो फैमिली में कोई एक ओवर कंट्रोलिंग पर्सन है, जो छोटी से छोटी चीज़ इनकी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एट दिस पॉइंट their main goal is to escape from their family. मुझे बहुत कम लोगों का फील हो रहा है कि ये एक ट्विन फ्लेम है, बट इस लाइफ टाइम में आप इनसे नहीं मिलोगे, क्योंकि दोनों ने सेपरेट लाइफ्स चूज की है, इसीलिए शायद से सेपरेट लाइक सिमिलर जिंदगी भी चूज कर रहे हो, ताकि सेम टाइम पे डबल कर्मा आप लोग वॉश ऑफ कर सको। ओके, बिकॉज ट्विन फ्लेम इज एक ही सोल होता है एंड बॉडी दो अलग अलग हो जाती है, सो बेसिकली हम ही खुद होते हैं वो। आई एम सेंसिंग एज ऑफ नाउ ये पर्सन शायद से किसी के साथ रिलेशनशिप में है, बट वो खुश नहीं है उनके साथ। उनके साथ इसलिए वो रिलेशनशिप में आए थे बिकॉज इनिशियली उन्हें लगा था कि ये पर्सन मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मेरे लिए कर रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे दे रहा है, लाइक अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहा है। ओके, तो इट्स वॉज जस्ट अ ब्रेक फ्रॉम देयर ओन फैमिली मेम्बर्स। तो फैमिली में जो टॉक्सिसिटी है उसको एस्केप करने के लिए वो रिलेशनशिप में आए, बट लाइक एज ऑफ नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग कि जो रिलेशनशिप वाले पर्सन है वो भी इनको उतने अच्छे से नहीं समझते हैं। ऑलराइट, बट इनका अटैचमेंट है उस पर्सन से, ऐसा नहीं कि ब्रेकअप करना चाहते हैं या फिर वैसा कुछ, बट बस खुश नहीं है उनके साथ। दिस पर्सन इज समवन जिन्होंने एक टफ लाइफ चूज की है खुद के लिए अप टिल अ सर्टन एज। ओके, तो उस सर्टन एज तक उनका लाइफ नेगेटिव ही होगा, चाहे कितना भी वो कोशिश क्यों ना कर ले कि मैं एस्केप करना चाहता हूँ या फिर मैं चेंज करना चाहता हूँ एट्सेट्रा, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कार्मिकली इन्होंने चूज किया है कि ये सारी दिक्कतें मेरे लाइफ में आएंगी, ये सारे प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में आएंगे, ताकि मैं अपना कर्म वॉश ऑफ कर सकूँ। ऑलराइट, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोल है इनका, जिस वजह से इनके सोल ने इतनी नेगेटिव चीज़ें इनके लाइफ में डाली हैं, इनके हायर सेल्फ ने इतनी प्लान्ड नेगेटिव चीज़ें इनके लाइफ में इतने साल तक डाली हैं, क्योंकि पता है इनको कि ये गुजर पाएंगे उस नेगेटिव चीज़ से।
एज ऑफ नाउ दे आर गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन फेज। ये पर्सन एक ट्रांजिशन फेज के थ्रू जा रहे हैं जहां पे इनका अब लाइफ धीरे धीरे चेंज होगा। ये खुद को फाइंड आउट करेंगे, ये अपने रिबेलियस फेज में धीरे धीरे जाएंगे, एस्केप करने की कोशिश करेंगे हर चीज को, अपने आप से ज्यादा प्यार करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके, तो एक सोल अवेकनिंग पीरियड अब इनका स्टार्ट होगा, मे बी कुछ महीनों में या फिर मे बी कुछ हफ्तों में, एंड ये चलेगा अराउंड इनका 3 साल। ऑलराइट, एंड हो सकता है कि इस 3 साल के बाद अगर कुछ लाइक कर्मा आप लोगों का, एक्शंस एटसेट्रा आप लोगों का, किस्मत आप लोग की अगर कनेक्टेड हो तो शायद से आपको मैनिफेस्ट कर पाए, क्योंकि तब ये अपने हील्ड स्टेट में रहेंगे। एज ऑफ नाउ दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल हील्ड। ओके, हील कर ही नहीं सकते हैं एज ऑफ नाउ खुद को। मुझे ये पॉसिबिलिटी फर्स्ट 2 ग्रुप्स में नहीं दिखी थी, बट थर्ड ग्रुप में मुझे ये फील हो रहा है कि हो सकता है कि इस अवेकनिंग पीरियड के बाद ये पर्सन एक्चुअली में आपको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सके, तब आप भी अपने जर्नी में आगे बढ़ जाओगे, ये भी बढ़ेंगे। ओके, इफ यू आर ऑलरेडी इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप देन नो दैट ये सिर्फ लव फोकस्ड नहीं है। ठीक है, this person can manifest you in the form of a best friend, this person can manifest you in the form of a mentor or in the form of a student etc. Okay, तो कोई भी रिश्ता आपका इनके साथ हो सकता है, बट हाई चांसेस हैं कि यस आप दोनों के पाथ्स क्रॉस होंगे। ओके, आफ्टर 3 years, उससे पहले नहीं। एंड जो भी रिलेशनशिप में आप लोग आओगे, भली वो फ्रेंडशिप हो, भली वो रोमांटिक हो, प्रोफेशनल हो, प्लेटोनिक हो, वट एवर इट इज, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करेगा। एंड आप लोग बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट फुल लाइफ टाइम ही एक दूसरे के साथ रहोगे, एंड एक दूसरे को और ग्रो करने में हेल्प करोगे, एक दूसरे को नेगेटिविटीज को पॉइंट करोगे, एक दूसरे के पॉजिटिविटीज को बढ़ाओगे, इंपॉर्टेंस दोगे एक दूसरे को। ओके, तो यू विल बिकम ईच अदर स्ट्रेंथ्स, एंड एक दूसरे का इवॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होगा आप लोगों का एक दूसरे की वजह से। मुझे एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है। ओके, तो बहुत ही कम, लेट्स से 0.01% लोगों के लिए मुझे ये ट्विन फ्लेम एनर्जी फील हुई थी। ओके, तो 0.01 यानी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10,000 में से शायद से एक। तो अगर इसमें 10,000 व्यूज आए ग्रुप नंबर 3 का, तो जानना हो सकता है कि सिर्फ एक पर्सन के लिए वो ये चांस है कि ये ट्विन फ्लेम का है। ऑलराइट, बट यस, बाकी लोगों के लिए, मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि इट इज़ समबडी फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। एंड यस, आई एम स्टिल स्ट्रांगली सेंसिंग कि 3 साल के बाद ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ओके, बहुत बड़ा, जब आप लोग का पाथ क्रॉस करेगा। ओके, जब आप लोग एक दूसरे के लाइफ में आओगे, आप लोग देखोगे कि एक अलग सा अपलिफ्टमेंट हो गया है दोनों के लाइफ में, बहुत ज़्यादा अबंडेंट, स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, हैप्पी, पीसफुल एनर्जीज है। बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड होगा, एज वेल एज आप लोग का लाइफ बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म करेगा इन अ पॉजिटिव मैनर। एंड मुझे कुछ कुछ लोगों का ये भी फील हो रहा है कि आप लोग साथ में कुछ चीज़ बिल्ड करोगे, तो भले ही वो साथ में कोई बिजनेस बिल्ड करना हुआ, साथ में जॉब में आगे बढ़ना हुआ, या फिर एक दूसरे से शादी करना हुआ। ओके, या फिर बेस्ट फ्रेंड्स बनना हुआ, एंड साथ में कुछ स्टार्ट करना हुआ। ओके, सो वट एवर इट बी, साथ में कुछ आप लोग स्टार्ट करोगे, दैट इज वट एम सेंसिंग। So yes, these are the messages that I'm getting for you, Group 3. Thank you so much for watching this reading. मिलते अगली reading में. Bye bye.